खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये शब्द भारतीय इतिहास की उस वीरांगना के बारे में कहे गए थे जिसने अकेले ही अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। 1857 की क्रांति में अगर कोई ब्रिटिश हुकूमत को सबसे ज़्यादा परेशान कर पाया था तो वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये बात जनवरी 1858 की है, जब अंग्रेज़ों ने झांसी के किले को चारों ओर से घेर लिया था। तोपों और बंदूकों के साथ अंग्रेज़ सिपाही किले के बाहर बैठे हुए थे। झांसी को कब्जे में लेने के लिए वो झांसी की उस वीर रानी से टक्कर लेने जा रहे थे जिसने अंग्रेज़ों के अंधे कानूनों को मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन उस किले को भेद पाना आसान नहीं था। कारण था झांसी के उस किले की बनावट। ये किला कुछ इस तरह से बनाया गया था कि ये अपने आप में किसी विशालकाय सेना से कम नहीं था। बाहरी आक्रमण से इस किले को भेदना लगभग नामुमकिन सा था, क्योंकि इस किले की बनावट इस तरह से की गई थी कि युद्ध के दौरान इस पर दुश्मन फतह ना कर पाए। शायद इसीलिए इसे इतिहास का सबसे ज़्यादा सुरक्षित किला माना गया था। अपने सैकड़ों युद्धों के इतिहास में इस किले ने केवल नाम मात्र की हार का सामना किया था। तो दोस्तों, आखिर वो कौन सा युद्ध था जिसमें रानी लक्ष्मीबाई इतनी वीरता से लड़ी कि उनका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरी अक्षरों में लिखा गया, और किस तरह से वो किले की ऊंची दीवार से घोड़े समेत कूद गई थी। आइए जानते हैं लक्ष्मीबाई के साहस की उस कहानी के बारे में। दोस्तों, ये वो दौर था जब अंग्रेज भारत के राजाओं के राज्य हड़पने के लिए अपनी मर्जी से एक तरफा नीतियां बना रहे थे। ऐसी ही एक नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस नीति को लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था, जिसके अनुसार अगर किसी हिंदू राजा की संतान नहीं होती थी तो वो गोद ली हुई संतान को उत्तराधिकारी नहीं बना सकता था। ऐसी परिस्थिति में राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेज उस राजा के राज्य को अपने कब्जे में ले सकते थे। इसी नीति के तहत अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई की झांसी के किले को भी हड़पना चाहते थे, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का कोई पुत्र नहीं था। पर रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के इस कानून को मानने से इनकार कर दिया। जब झांसी की रानी को उनके किले पर कब्जे का संदेश भेजा गया तो रानी ने चिल्लाकर कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अंग्रेज ना सिर्फ झांसी के किले को हड़पना चाहते थे, बल्कि उन्होंने झांसी के पूरे खजाने को भी अपने कब्जे में ले लिया था और रानी लक्ष्मीबाई को 60,000 रुपये की सालाना पेंशन देने की बात कही थी। झांसी के किले के बदले में वो रानी लक्ष्मीबाई को एक दूसरा किला देना चाहते थे। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के इस जुल्म को सहने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने लक्ष्मीबाई के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने भी इस युद्ध की पूरी तैयारी कर ली थी। झांसी की आम जनता ने भी इस संग्राम में रानी का साथ दिया। लक्ष्मीबाई की हमशक्ल झलकारी बाई को सेना में प्रमुख स्थान दिया गया। अंग्रेज़ों के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई की जंग में अंग्रेज़ों के जुल्मों सितम और अंग्रेजी हड़प नीति के शिकार राजाओं जैसे कि बेगम हजरत महल, मुगल सम्राट बहादुर शाह, नाना साहब के वकील अजीमुल्ला, शाहगढ़ के राजा, वानपुर के राजा मर्दन सिंह और तात्या टोपे आदि भी महारानी के इस कार्य में सहयोग देने का प्रयत्न करने लगे। झांसी के किले की दीवारों पर तोपों को तैनात कर दिया गया। लक्ष्मीबाई ने शासन की बागडोर संभालते ही सेना में स्त्रियों की भर्ती शुरू कर दी थी। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के लिए रानी ने अपने महल का सोने और चांदी का सामान भी तोप के गोले बनाने के लिए बेच दिया था। रानी झांसी की सेना में बहुत से महारथी थे, जैसे कि गुलाम खान, दोस्त खान, खुदा बख्श, सुंदर मुंदर, काशीबाई, लाला भाऊ बख्शी और दीवान जवाहर सिंह आदि। रानी के विश्वास पात्र तोपची गुलाम खान और खुदा बख्श तोपें चलाने में माहिर थे और दूर से ही दुश्मनों को गोलों से उड़ाने के लिए जाने जाते थे। उनको इन विशाल तोपों से हमला करने की जिम्मेदारी दी गई। यहाँ पर इतनी भयंकर तोपें थी जो 2 किलोमीटर दूर से ही दुश्मनों का सफाया कर सकती थी। रानी ने अपने अद्भुत रण कौशल से किले की मजबूत घेराबंदी की। झांसी का वो मजबूत किला 15 एकड़ में फैला हुआ था। इस किले का निर्माण ओरछा नरेश वीर सिंह जुदेव ने 1602 में शुरू करवाया था और लगभग 11 साल में 1613 में ये बनकर तैयार हो गया था। किले में लगे कुल 22 टावर हरदम हथियारबंद सैनिकों से लैस रहते थे। झांसी के बीचों बीच स्थित इस किले से पूरे शहर की हलचल पर नजर रखी जा सकती थी। चारों तरफ बनी विशाल दीवारों के दोनों तरफ गहरी खाइयां थी, जो किले की परकोटानुमा संरचना में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई थी। किले की दीवार में छोटी छोटी खिड़कियों को इस प्रकार बनाया गया था जिनमें से सैनिक अपनी बंदूक और तीर कमान से
बाहर बैठे दुश्मन को बिना नजर आए आसानी से मार गिरा सकते थे। दीवार की इन खिड़कियों से दुश्मन पर कड़ी नजर भी रखी जा सकती थी। सैनिकों की गोलियां अंग्रेजों का इंतजार कर रही थी। तभी अंग्रेज वहां अपनी सेना लिए पूरी तैयारी के साथ किले पर चढ़ाई करने आ पहुंचे। उन्होंने किले के पीछे की पहाड़ी के सहारे छुपकर तोप के गोले दागने शुरू कर दिए। रानी लक्ष्मीबाई ने भी गोले दागने का आदेश दिया। सैनिकों ने पल भर में रात के अंधियारों को गोलों की आग की जगमग में बदल दिया। अंग्रेजों ने किले को घेर कर चारों तरफ से एक साथ आक्रमण किया। अंग्रेजों के पास उस समय लेटेस्ट मशीन गनें और तोपें थी, पर रानी के साहस और किले की मजबूती के सामने अंग्रेजों की एक ना चली। रानी लक्ष्मीबाई के सैनिक किले में से अंग्रेजों की सेना का सफाया कर रहे थे, पर अंग्रेज किले का एक पत्थर भी न हिला सके। इस जंग में अंग्रेज हार की ओर बढ़ रहे थे और उनकी हर तरकीब नाकाम होती दिख रही थी। अंग्रेजों ने लगातार 8 दिनों तक बाहर से आक्रमण जारी रखा, लेकिन नौबत यहाँ तक आ पहुंची थी कि अंग्रेजों की गोलियां और गोला बारूद भी कम पड़ने लगा था। एक महिला की बहादुरी और किलेबंदी को देखकर अंग्रेज भी हैरान थे। अंग्रेजों की तरफ से झांसी पर आक्रमण की जिम्मेदारी अंग्रेज अफसर ह्यूज रोज को दी गई थी। ह्यूज रोज को अब यकीन हो चुका था कि सैन्य ताकत के बल पर वो झांसी के उस किले को नहीं जीत सकता। इसीलिए उसने वही चाल चली जिसके लिए अंग्रेज जाने जाते थे। उसने झांसी के ही एक विश्वासघाती सरदार दूला सिंह को लालच देकर अपने साथ मिला लिया, जिसने अभेद किले का दक्षिणी द्वार चालाकी से खोल दिया। देखते ही देखते ब्रिटिश आर्मी के 20,000 सैनिक किले में घुस गए। अंग्रेजी सैनिकों ने किले में लूटपाट और हिंसा का खुला तांडव किया। अंग्रेजों को अपने किले में घुसते देख रानी ने घोड़े पर सवार होकर दाहिने हाथ में नंगी तलवार ले ली और पीठ पर पुत्र दामोदर को बांधकर रणचंडी का रूप धारण कर शत्रुओं का संहार करने लगी। झांसी के वीर सैनिक भी रानी का जोश देखकर शत्रुओं पर टूट पड़े। जय भवानी और हर हर महादेव की हुंकार रणभूमि में गूंज रही थी। लेकिन झांसी की सेना अंग्रेजों की तुलना में बहुत छोटी थी। अब हालात ये हो गए थे कि रानी अंग्रेजों से घिर गई थी। रानी को घिरा हुआ देख अंग्रेज और ज़्यादा आक्रामक हो गए। अभी रानी के कुछ ही सैनिक रणभूमि में बचे थे, तो कुछ विश्वास पात्रों की सलाह पर रानी ने वहां से निकल जाना ही अपने और झांसी के लिए उचित समझा। रानी जानती थी कि मुख्य द्वार से किले से बाहर जाना नामुमकिन है, तो उन्होंने अपनी पीठ पर दामोदर को कसकर बांध लिया और किले की दीवार पर चढ़ गई। रानी के करीबी और अंग्रेज सैनिक ये देखकर हैरान थे। कोई कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि रानी के जहन में क्या चल रहा है। देखते ही देखते रानी का घोड़ा किले की ऊंची दीवार से कूद गया। अंग्रेज सैनिक ये नज़ारा देखकर हक्का बक्का रह गए। रानी अपने पुत्र को लेकर वहां से सुरक्षित बच निकली। लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ रानी की ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी। झांसी से भागकर रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई की संयुक्त सेना ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। यहाँ भी ब्रिटिश सेना के साथ लक्ष्मीबाई का जबरदस्त युद्ध हुआ। युद्ध के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई के सीने में एक अंग्रेज सैनिक ने संगीन घोंप दी। रानी को लगी चोट इतनी ज़्यादा गहरी तो नहीं थी, लेकिन उनका खून काफ़ी तेज़ी से बह रहा था। तभी उन्हें कमर में बाईं तरफ राइफल की गोली लग गई। रानी की बाएं हाथ की तलवार छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। तभी रानी ने अपनी कमर से निकलने वाले खून को दबाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक एक अंग्रेज रानी के घोड़े की बगल में आ पहुंचा था। उसने रानी पर वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई। रानी ने भी उसका वार रोकने के लिए दाहिने हाथ में पकड़ी अपनी तलवार ऊपर की, मगर उस अंग्रेज की तलवार उनके सिर पर इतनी तेजी से लगी कि उनका माथा फट गया और लगातार खून बहने लगा। तब भी रानी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अंग्रेज सैनिक पर जवाबी वार किया, लेकिन वो सिर्फ उसके कंधे को ही घायल कर पाई। रानी घोड़े से नीचे गिर गई। तभी अचानक उनके एक सैनिक ने अपने घोड़े से कूदकर उन्हें अपने हाथों में उठा लिया। तुरंत ही रानी लक्ष्मीबाई को पास के एक मंदिर में ले जाया गया, जहां रानी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस तरह से भारत की ये वीरांगना आखिरी दम तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती रही। भारत की इस वीरांगना की कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।